हाय दव्यू राम राम नमस्कार बड़ो ते नमस्कार छोटो ते प्यार सब बढ़िया छो आप लोग ठीक छो हम भी ठीक छो। और क्यों हो दव्यू बहुत सुंदर आप प्यार ऐसे ही मिल हो रहा हम तन बहुत बढ़िया दव्यू। और आप लोग को क्या हो रहा है? सब बढ़िया हो, सब ठीक हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? ठंडा मौसम हो रखा है, बहुत ठंड लग रही है। और अभी थोड़ी देर धूप में गए तो थोड़ा हवा है नीचे, हवा भी चल रही है तो थोड़ा बहुत ठंडा आज मौसम। आज सबसे ज़्यादा ठंडा लग रहा है मौसम, क्योंकि धूप भी आ रही है पर हल्की है। हवा भी चल रही है साथ साथ में। और आप लोग सब बढ़िया हो, सब स्वस्थ हो, क्योंकि बर्फ़ पड़ गई ना पहाड़ों में। हम वहाँ पहाड़ों से हैं, हम जहाँ तिल्ली रोतेली का गांव है, हम उसी उसके बगल वाले गाँव से हैं। और हमारा गांव का नाम अंतकिल है। और हम मतलब गुराड़सियों में है। तिल्लू रोतेली के बिल्कुल बगल का गांव है। जो मूर्ति बनी है तिल्लू रोतेली की, वहाँ पे अपनी फ़ोटो भी खिंचा डाल रखी है वीडियो में। और हम उसके बगल के गांव के हैं, अंतकिल के। हमारा अंतकिल भी कम नहीं था। हमारी बस सवारी निकली थी एक बार, तो उसमें हमारे श्री जो हमारे मतलब हमारे बच्चे सातवीं पीढ़ी है, छठवीं पीढ़ी लगा लो हम लोगों को। तो मतलब हमारे जो दादा थे, सबसे पहले वाले वो दादा थे जो अंकिल में आए थे। उनका नाम आसाराम यूनार था, और उनके भाई का नाम हरीश यूनार। दो भाई थे। जब मतलब हिमाचल में सर वहाँ पे हिमाचल सिरमौर, वहाँ पे जब राजा थे, वहाँ के राजा मुझे पता नहीं है, मतलब उसमें दिखा रखा है। वंशावली में दिखा रखा है उसमें, मैंने देख रखी है, मेरी दीवार ने लिखी है वो। उनका नाम ये आसाराम यूनार है। मतलब सातवीं छठी पीढ़ी में फिर वही आसाराम यूनार पहले रखते नहीं थे ऐसा नाम। छठी पीढ़ी में आसाराम यूनार रखा। और हरीश यूनार, दोनों दो है, दो देवर है हमारे। दोनों के नाम छठी और आपके उसमें एक ही पीढ़ी में हमारे दो देवर, तीन देवरों के बच्चों के वही नाम है, हिमांशु हिमांशु। पहले नहीं रखते थे। एक गांव में एक नाम है तो दूसरा नहीं, क्योंकि जो किसी का जीवित होगा तो वो उसका नाम नहीं ले पाएगा। तो पहले ज़माने में ऐसा था। आपके में तो एक ही ख्वाल में दो दो तीन तीन नाम है, जीरे 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 सब ले लिया, सबका नाम हो रहा है ऐसे। तो हमारे जो वो आसाराम यूनार थे, तो उन्होंने उस टाइम पे वहाँ वो राजा उस राज्य को परेशान कर रहा था हिमाचल में से वो। तो उस राजा ने बोला कि मतलब जो इसको हरा देगा, इस राक्षस को, मैं अपनी राजकुमारी की शादी उससे कर दूंगा। तो इसलिए उन दोनों भाइयों ने हरा के उसको, तो वहाँ से रानी लाए थे। तो यूनार तो ऐसे ही है, यहाँ वहाँ से मतलब रानी लड़कियों के लिए लड़के आते हैं ये लोग, मतलब वैसे है ना, अच्छे हैं। मतलब राजा ने बोला तो ये उस राजकुमारी के लिए वो लड़ गए थे। वो उसके मतलब हमारे जो सास ससुर जी वो थे, जो हमारे सब बच्चे उनकी ही खानदान के हैं। तो वहाँ कोई कोई बोलता था कि वहाँ वो पड़ा तो उसका नाम ये जाप का नाम होना कुछ कुछ ऐसे मतलब है ना। वैसे हमारे हिमालय के नज़दीक है जो सिमारखाल जाते हैं, सिमारखाल हमारा बाजार था। अब है अभी भी, पर इतना नहीं है, अब एकेश्वर में ज़्यादा हो गया। तो हम जब सिमारखाल जाते थे, वहाँ से हमारे पूरा हिमालय पर्वत दिखता है, सुंदर, बहुत अच्छा लगता है हिमालय पर्वत। बर्फ़ की चोटी की ढकी हुई है, लगा लो अपने मतलब मानसिक उसमें लगाओ, और वो देखते थे हम। अरे वो देखो हिमालय, शाम के टाइम पे वहाँ धूप, तो वो सोने की तरह चमकता था वो बर्फ़, है ना। अब हम यहाँ आए, हम यहाँ बिल्डिंगें बिल्डिंगें दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सही है, दिल्ली का माहौल भी ठीक है। घूमने वूमने चले जा रहे, मेले लग रहे, कोटे लग रहे, सब जगह अपना उस टाइम पे। उदंकार फिल्म में हम गाँव थे उस टाइम। मेरी नंद थी सैना, और मैं और भी थी उषा, और नंदे भी थी और देवर भी थे। तो उस टाइम पे हम शूटिंग में थे, सिमारखाल से रेकेश्वर झंडे आए उस शूटिंग में। मतलब हम लोगों को नहीं दिखाया, पर जो हीरोइन गाड़ी में सज रही थी हमने देखा था, वो गढ़वाली फिल्म अलंकार। तो उसकी शूटिंग में हम सिमारखाल से केसर तक आए। हम दिखे होंगे पता नहीं, छोटे उसमें भीड़ भाड़ में, तो काले झंडे लेके वहाँ से वहाँ तक वो जो सिमारखाल अब मंदिर बन रखा वहाँ पे, नंदा देवी का बहुत सुंदर मंदिर बन रखा, वहीं से हुई थी वो यात्रा शुरू, उसी की
वहाँ से मुझे याद है मेरे शादी के 1.5 साल बाद। तो फिर हम लोगों को वही है कि हम हिवदार लोग हैं, आसाराम दादा थे हमारे। अब हमारे आसाराम और वो हरीश हिवदार दो, अब भी वो दोनों हमारी छठी पीढ़ी में ये दो नाम हो रखे हैं। आगे हम भी अपने पोतों के ऐसे ही नाम रखेंगे जो पोते होंगे हमारे। तो मुझे थोड़ा मतलब बाकी ये है कि कुछ हमारे दादू जब भूकंप आया था तो हमारे मतलब उनकी संतान नहीं थी, तो दादा दादी दो दादा की एक दादा हमारे वहाँ क्वेटा कराची में भूकंप आया था। मेरी सास बताती थी हमें, तो वहाँ दब के मर गए थे। वो हमारे को हल्के थे पहले पर मतलब ऐसे बताते थे वो। तो हमारे ऐसे ऐसे अब बन रही है हमारी दूसरी पंचवाली बन रही है। तो देखो कब तक बनती है, बहुत सालों से बोल रहे हैं बन रही है तो पता नहीं कब तक बनेगी। तो ठीक बताओ है ना। तो अभी हमारे नंदा भगवती हमारी इष्ट देवी, हम मतलब हमारी जो इष्ट देवी नंदा भगवती है, एकेश्वर महाराज जी हमारे हैं, भैरव ठाकुर जी हैं, नरसिंह भगवान जी हैं। अब गाँव में सब देवी देवता है। तो हम मतलब पूजा करके आए थे अभी। तो हम मतलब गाँव में अच्छा लगता है ना। तो पहले तो क्या था कि जो गाय बच्ची भी आई ना तो 100 महीने तक उसका दूध उधर नहीं देते थे। पहले वहाँ घी बना के वहाँ चढ़ा देना और दूध की खीर बना के चढ़ा देना, फिर खाना, फिर उसको इस्तेमाल करना। पहले भगवान जी को चढ़ाना, तब तक जूठे में दूध नहीं, जूठे मुँह से नहीं। जैसे जूठा मुँह माने जैसे रोटी तक दूध नहीं पीना। उस घी को दाल में खा के छोंकला के नहीं खाना। जब वहाँ चढ़ा देना उसके बाद नहीं तो वो जूठा हो जाता था। हमारे गढ़वाल में ये जूठा होता था कि गाय भैंस भी आ रखी है तो उसके दूध को वैसे खाली पी लो, पर रोटी के संग खाने में वो जूठा हो जाता था। बोलो पहले जमाने में आजकल कोई जान रहा है बिना हाथ धोए रोटी, हाथ टिश्यू से पूछ के ऐसे बिना हाथ धोए मुंह धोए, मतलब पार्टियों में जा रहे हाथ ऐसे टिश्यू से पूछ के ऐसे। तो क्या मतलब पहले जमाने में वो था ना। तो साथियों मतलब पुरानी पुरानी बातों को याद रखना चाहिए वीडियो में। हमें जो मतलब हमको है ये हमारे बच्चों को थोड़ी है इतना ज्ञान इन चीज़ों का। तो अभी हम उनको सिखा रहे हैं, बताते हैं बच्चों को भी, अपने पोती पोतों को भी बताएंगे जिंदा रहेंगे जब तक होंगे, और जो हो रखे उनको बताएंगे। तो ये है मतलब कहने का मतलब ये है। हमारा गांव बहुत अच्छी जगह में है। अजगेर बहुत सुंदर छोटा सा गांव, प्यारा सा और बहुत सुंदर गांव है। 3 ही है हमारे, 3 लाइन पे 3 है। इन्हीं में हमारे सारे परिवार समा रखे हैं। अभी हम गए सबकी जगह हो गई थी हमारी खूब। हम 4 परिवार है, हम सब दो कमरों में आ गए थे, हम सब हो गया था, सब सुंदर हुआ था। तो मेहमान लोग भी आ रखे थे जैसे लड़कियाँ बुआ है ना। तो ऐसे है हमारे मतलब कोई रहता नहीं है, नहीं तो अपने अपने बना तो लेते ही इधर उधर, पर सब सब इधर आ गए। अब कोई नहीं है, मक्खी बिन रही है ख्वालों में। ख्वाल मले मोहल्ला को बोलते हैं, जैसे मोहल्ला होता है ना हमारा, एक मोहल्ला ये एक नीचे तो एक है, मतलब ये यहाँ से ऊपर जीने से जाओगे अच्छा जब होती है, वहाँ से लास्ट वाले घर में एक ही उसमें पहुँच जाओगे बस। कहीं उतरना चढ़ना नहीं है, एक ही जब में चल ले जाना है। तो आपको एक वीडियो बताई थी तिवारी भी है ना। तो हम लोगों को गाँव मेरे ससुराल में है, वैसे मेरे हमारे गाँव में तो हमारा उतना बड़ा अकेला का ही मकान है। कई कई तो और वैसे हमारे मेरे मैके में तो बहुत बड़े बड़े घर है। जितना ये हमारा ख्वाल है उतना हमारा अपना अकेला का है। कई लोगों के उतने अकेले हैं, सारे जनों के उतने अकेले हैं। वो सारे 3 मंजिला बन रखा है, लेंटर सुंदर। तो अलग अलग है सब बढ़िया। गुराड़ गाँव में बहुत अच्छे अच्छे मकानों में है। तो गढ़वाल में बन रहे हैं अब सुंदर सुंदर। अब सब पुलिया है जहाँ नया बोलते हैं, वो मेरे गांव के नज़दीक ही है, हमारा बाजार है वो। तो अगर वहाँ झील बन गई तो वहाँ तो और अच्छा बन जाएगा, सुंदर पर्यटक स्थान बन जाएगा। जैसे मतलब है ना जैसे हमारे एकेश्वर में भी सुंदर मंदिर भी जैसे बहुत सुंदर बना है। वहाँ सावन के महीने में बहुत अच्छा मेला लगता है। अभी वैसे भी लगा था सावन के मेले में महीने में वहाँ का वहाँ लाते लोग जल लाते हैं। तो अच्छा अरे मतलब वो तो बहुत सुंदर मान्यता है उस मंदिर की, बहुत मान्यता है।
जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे बेटे, तो वहाँ पे मतलब जाना है, घड़ी चढ़ाना बोलते हैं, पाठ करते हैं, मैंने भी करा है। मैंने, मेरे बच्चे 5 साल तक नहीं हो रहे थे, तो मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत जगह दिखाया। फिर पंडित जी ने बोलो इसके हाथ से सावन के महीने में घड़ी चढ़ा दो। घड़ी चढ़ाने माने शिव जी के ऊपर घड़ी है, उसमें पानी डालना है और उसको पाठ करना था। 2 पंडित थे, पाठ करा, मेरे सास ससुर थे, मैं थे, मेरे ये तन्नू के पापा थे, हम चारों जनों गए थे वहाँ पे। तो फिर उस दिन किसी का सिमा छामा छामा गाँव के किसी के मतलब उनके 5 साल का बेटा हो गया था। हम बेटा मांगने गए थे, वो बेटा पाके वो भंडारा कर रहे थे, तो हमने भंडारा खाया। उनका भी उधर पार चल रहा था, हमारा भी चल रहा था। तो उसके बाद मतलब उसके बाद 1 डेढ़ साल में तो हमारा लड़का हो गया। देते हैं शिव जी महाराज जी देते हैं। तो जब मेरा लड़का 24-25 साल का हुआ तो हमने वहाँ सांड चढ़ाया। पहले तो हकीकत के बैल चढ़ाते थे सांड, पर अब ये है कि अब जैसे नंदी मिट्टी वैसे आ रहे ना संगमरमर के, तो वो चढ़ाए थे हम लोगों ने। अब ऐसे है, क्योंकि वो लोग छोड़ो कौन आजकल पाल रहा है। तो मंदिर में जहाँ पे नंदी है वहाँ पे रखा था, प्यारा सा, बहुत सारे नंदी चढ़ रखे थे। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी है। एकेश्वर का मंदिर उनकी बहुत मान्यता है। शिव जी मतलब कहीं क्या शिव जी वैसे दनगल में भी है। और एक मेरे देवर के भी 3 लड़कियां हुई थी, मतलब चौथा लड़के के लिए उन्होंने भी दनगल में वही पाठ करा था जो मैंने तो दिया, भगवान जी ने उसको भी दिया। तब उन्होंने भी वो था 10-12 साल का, उन्होंने भी उतार ली गाड़ी। गाड़ी उन्होंने भी पाठ करवा लिया, हमने भी करवा लिया। तो ज्वालपा देवी है, वहाँ की मानता है। तो मतलब बीमारी भी होती है, पर ये चीज़ें भी रास्ता जरूर देती है, फल देती हैं, सब अच्छा देती हैं ये भी। तो हम, मैं तो भाई मानती हूँ, मुझे तो मिला है बेटा एकेश्वर महादेव से। तो मैं तो सब एकेश्वर महादेव से उसी की देन है। तो मतलब ये है जो बोलते हैं ना कुछ भी, वो अपने गांव की कहानी बतानी चाहिए। और हमारे ओगल होती थी, अब कहाँ लोग, अब तो बंजर पड़ गए लोग। ओगल होती थी हमारी, सुंदर ओगल। ओगल की सब्जी बहुत अच्छी होती है। अब तो बंजर पड़ गए। अब जिन खेतों में वही धान और वो लगे हुए थे, उसमें हम घास काट रहे हैं उनमें। बरसात में उनके बीच में जो किनारे में घास होता था, वो बरसात कोई है ही नहीं, कौन करेगा फिर। बंदर उंदर हो गए ना ऐसे ही। पर अभी हमारे गांव से मेले में एक चीज़ आई तो हमें बहुत अच्छी लगी, बड़ी स्वाद बनी थी। हमारी जितानी ये जितानी जी ने दी है। तो हम जब गए थे, मिर्च भी दी थी हमें, गांव में मिर्च दी थी उन्होंने, बहुत मिर्च। करने में क्यों नहीं है, जो करेगा मेहनत तो होगा क्यों नहीं। पर अब लोग भी कम है, और फिर वो है बंदर उंदर हो गए। तो अब मेरी सहेली है गाँव में, तो धनेश्वरी देवी मेरे सास लगती है भैया नाम, है ना, पर चलो इसमें तो लेना पड़ेगा। तो उन वो तो बहुत खेती, बहुत अपने ही घर के आगे पीछे उधर बहुत उनका होता है। मेरी देवरानी भी है उधर, 2 देवरानी उनके भी होते हैं, सब मेरी सत्ता के सास वगैरह है। तो जो हम मेरे सहेली धनेश्वरी देवी है, उनके तो खूब भाई, जब भी जाते हैं हमें भी देते हैं। पिछली बार तो इतने इतने मूले लगे थे, पर बरसात, ज़्यादा बरसात हुई थी तो ख़राब हो गए थे, छीमी उमी सब होते रहते हैं। जो भी जाए और उस टाइम पे जाएगा जो भी, वो देते हैं, परमला उर्मिला है ना, साग सब्जी जो भी है। तो ऐसे है मतलब हम तो इधर ही आ गए, तो हमने जितने दिन रहे हमने भी खूब करे। हमारे घर के आगे बहुत सारी सब्जी, एक पेड़ था हमारा ऐसे, भीमल बोलते हैं उसको, भ्यूल बोलते हैं वैसे हम भीमल। आजकल रूस के जूते बन रहे हैं, और पहले हमारे सिरलू, सिरू मतलब जूड़े बनते थे ना। तो मेरे गांव में बहुत होता है। हम गधेरे में डंड बनाते थे, उसमें रखते थे, क्याड़े बोलते, फिर क्याड़े अलग निकलते थे, वो सिर अलग निकलता था। उनके बूट के जूड़े बनाते थे, गाय बच्ची के जूड़े। तो मेरे मैके में बहुत होते थे वो। मेरे ससुराल में थोड़ा थोड़ा वहाँ भी होते थे। तो भीमल का पेड़ था, उसमें हमारे टमाटर जा रखे थे, सेम की फली जा रखी थी, तैड़ बोलते गांव में वो था। पता नहीं एक ही उसमें, तो मेरे एक ससुर थे उनके सतमुली में होटल था, मेरे ससुर थे, वो बोलते थे कि इतनी मिर्ची इतनी लंबी, ये टमाटर
तो आज की बात होती तो मेरे ही यूट्यूब में उसके कितने नंबर आ जाते। तो बोलते थे इसको उसमें दो, कितने तुम्हारे वो लग जाएंगे कि इतनी सी जगह में इतनी से पेड़ में कितना अच्छा लगा हुआ है। तो आप लोग बाकी सब ठीक, मुझे अपना प्यार देना। मैं पुरानी पुरानी बातें बता देती हूँ, सब सुनना चाहिए वैसे। आजकल तो नई बातें हैं पर पुरानी बातें भी सुननी चाहिए कि कब क्या हुआ था। हमने भी 60 साल की उम्र में क्या क्या देखा, क्या क्या है ना। तो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। और बाकी मैं अगले वीडियो में आपको भजन सुनाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है वो करना सब। और मेरी वीडियो को थोड़ा देखो, पसंद करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय।